उसका उल्लंघन न कीजिएगा। इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती। भिक्षा तो मैं आपको दे रही हूँ, कृपया आप अंदर आके देवी, हमने आपको पहले ही भी कहा है कि हम कैलाश पर्वत की यात्रा करके बहुत थक गए हैं और हमने अपना यहाँ पे आसन जमा दिया है। आसन से उठेंगे हम अब नहीं। अगर आपको भिक्षा देनी हो तो दीजिए, वरना हम आपकी कुटिया से निराश चले जाएंगे। मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया आप भिक्षा यहाँ ही आके ले गई। आपकी इच्छा देवी, अगर आपको भिक्षा नहीं देनी हो, आज ये साधु आपकी कुटिया से नाश चला जाएगा। वो आपको सोचना है देवी। नहीं नहीं मुनिवर, हमारी कुटिया से आज तक कोई खालियात नहीं है। ठीक है, आप इतना जिद। थोड़ा बाहर आओ देवी। लंकापति रावण, तू नहीं ले जा सकता, ये मेरी बेटी है। अगर तुझे इसे ले जाना है तो मुझसे युद्ध कर। तुझे अच्छी तरह मालूम है तू किसका रास्ता रोक रहा है। दिल्ला की विजयता रावण का। लखन बचाओ। मुझे तो ज्ञाति था वो असुरी होगा, और माता को बहुत मैंने समझाया, लेकिन माता एक ही हट करके बैठी थी कि जाओ लखन, तुम जाओ अपने भैया को बचाओ। अरे लखन, तुमने क्या कर दिया? वो तो स्त्री हाथ में पैर से ही मूर्ख हो गई थी, मुझे मृग के पीछे छोड़ दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम वहीं रहना, और तुम उसे ऐसे ही छोड़ के आ गए। जरूर कोई ना कोई अनर्थ हुआ होगा। चलो, नहीं तो कुछ न कुछ बुरी गाँव में फंसे। गई है सबकी आंखें, झुक गई है। तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। आजकल तो है खुशियों का मौसम, दीवाना तेरे लिए। युवराज अंगद, तुम एक शेर के बेटे हो और इन गिद्धड़ों की धमकियों से डर रहे हो। तुम्हें पता नहीं, ऐसे गिद्धड़ तो रोज बाली के पास आते हैं और भाग के चले जाते हैं। युद्ध के लिए लड़कर बाली नीचा है। पंपासुर राक्षस, तू जब जब मदीना पान करता है तब तब किष्किंधा की ओर आता है और बाली को युद्ध के ललकारता है। तुझे पता नहीं बाली के गुस्से को, तू जानता नहीं बाली की ताकत को। शरीर में जो नहीं शोर मचाना छोड़ दे, हमें पहाड़ों से टकराना छोड़ दे। श्री, आप हमें आज्ञा दी है, ये छोटे मोटे मच्छरों से आप युद्ध करेंगे तो आपकी सुरवीरता करेंगे। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसे हरा के आता हूँ, आपका उसका सर काट के आपके कदमों में रखता हूँ। नहीं सुग्रीव, एक पंपासुर राक्षस ने बाली को ललकारा है और तुम अपने भाई को बलि बाती जानते हो। जो बाली को ललकारता है, बाली उसकी ललकार सुनकर उससे युद्ध अवश्य करता है। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम राजमहल का और युवराज अंगद का ख्याल रखो। मैं अभी जाता हूँ, इस राक्षस का नामो निशान मिटाकर आता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। भाई माथे मेड़ी ने ठोकर घंटा
और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, गुरु नहीं, भेद नहीं, कुछ भी नहीं रहता है वो खाली खाली रोटियाँ, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है। चिड़िया को बसेरा है, न तेरा है न मेरा। जरा देख के चलो। तो वापस आ गया बाली को ललकारने के लिए। क्या तुझे अपने जीवन से प्यार नहीं रहा? नहीं आया बाली, तुझे युद्ध के लिए ललकारा। आ जाओ नीचे। सुग्रीव, तुम देख रहे हो ये बार बार पंपासुर मदीना पार करके बाली को परेशान करता है, लेकिन इस बार बाली पंपासुर राक्षस की सांसें छीन लेगा। इसीलिए तुम राजमहल का और किष्किंधा नगरी का ख्याल रखना। मैं अभी गया और अभी से निकल के वापस आया। जैसी आती होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक ये आपको मैं बताऊं कि एक दिन क्या तू इसी दिन का इंतजार कर रहा था? बाली तेरे रास्ते से हटे और तू किष्किंधा में राज करे। हम आपको देखकर बहुत खुश हुए। आप आ गए हैं, इससे खुशी से मेरा पार नहीं। मुझे कोई राजपाट का कोई शौक नहीं। आपने कहा था किष्किंधा नगरी का राजा, आपने मुझे कहा था कि 1 मास तक जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरा ख्याल रखना। तब मैंने 2 मास तक आपकी राह देखी, आप नहीं आए, इसीलिए मैंने अपना राज तिलक करवा था और सारी किष्किंधा नगरी सूनी हो गई थी। मैंने गुरु जी को मारेगा। मैं तुझे 1 माह दे गया था, 2 माह तूने इंतजार किया, कुछ दिन तू और इंतजार नहीं कर सकता था? मैं उस गुफा के द्वार पर आया था, वहां से खून निकल रहा था, इसीलिए मैं डर गया था कहीं पंपासुर राक्षस वापस ना आ जाए, कहीं आप मारे नहीं गए, इसलिए मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। भ्राताश्री सुग्रीव, मैंने तुझे अपना छोटा भाई नहीं, मैंने तुझे अपने पुत्र के समान रखा। जो प्यार मैंने अंगद को दिया वही प्यार तुझे भी दिया और तूने बाली के साथ विश्वासघात किया। आप जो कह रहे हो सही बात है, लेकिन ये किष्किंधा नगरी सूनी हो चुकी थी। मुझे राजपाट का कोई मोह नहीं। आप चाहे तो अभी राजपाट में से ले लीजिए। सुग्रीव, ये मक्खन लगाने की बातें बाली के सामने मत करो। बाली ने तेरा मुंह पहचान लिया है, तेरे मन में छल है, कपट है। तू मेरा भाई नहीं, मेरा शत्रु है। इसलिए मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ। तेरी जगह आज अगर और कोई होता तो उसका सर देर से बाली अलग कर देता। भ्राताश्री, आप मुझे गलत समझ, मैं तो आपका दास हूँ, छोटा भाई हूँ, और आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई भी छल नहीं किया आपसे। भ्राताश्री नहीं सुग्रीव, तूने बाली को धोखा दिया है, बाली से विश्वासघात किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आज के बाद किष्किंधा नगरी में पाँव रखेगा वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। तो राजा हमारी रंजों के सामने से अपना ये मनुष्य मोह कभी मत दिखाना। उठो हनुमान, तुम आए ब्राह्मण के वेश में और मैं रहा क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण का अपील करना, तो तुम ब्राह्मण थे, तुम्हें नस्तर प्रणाम करना पड़ा। प्रभु मैं अपने हनुमान को न पहचानूं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, कोई भगवान का रूप नहीं होता। सब कुछ मित्रता में अच्छा विशाल करते हैं। अपने अपने सिगरी के यार जो मित्रता कुछ हनुमान ने बता दिया। आप विराज जी
मैं अवध महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ, कोई मेरी बेटी नहीं था। अपने पिता के वचन के अनुसार 14 साल वन में निकलते रास्ते में रावण ने मेरे साथ शक्तिशाली है, कैसे ब्रह्मा का ऐसा वरदान है तो जो कोई भी इसके सामने युद्ध के लिए भी जाए तो आदि शक्ति वो से छीन लेता है। और जो आप बात कर रहे हैं भाई कि महाराजा लंकेश पति रावण आपकी पत्नी सीता माता को विमान में लेके जाए, कुछ आभूषण सीता माता ने फेंके, क्या यही है? आप हमें बताइए तो हम उसका पता लगाएंगे। उस बाली को सामने युद्ध के लिए कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो बहुत शक्तिशाली है और उसको ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कोई भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा वो उसकी आदि शक्ति तो वैसे ही छीन लेता है और वो बहुत शक्तिशाली है। आप मैं अपनी पत्नी रूपा में लौटा लो, वरना संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। सुग्रीव, तूने अपने बड़े भाई बाली के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारी पत्नी तुझे वापस कभी नहीं मिलेगी। भ्राताश्री, आपको मालूम होना चाहिए कि छोटे भाई की पत्नी बेटी के सलाम होती है और आप उससे रखकर अच्छा नहीं कर रहे हो। भ्राताश्री, सुग्रीव, तुझे ये पता है छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, लेकिन ये बात भूल गया बड़ा भाई पिता के समान होता है। और उसके साथ छल और कपट कैसे किया? हमने कोई छल नहीं किया था, हमने कोई कपट नहीं किया था। सुग्रीव, वोट मांगोगे तो हम तुम्हें खीर देंगे, वोट मांगोगे तो हम तुम्हें खीर देंगे, रूपा मांगोगे तो हम तुम्हें चीर देंगे। भ्राताश्री, हम तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, हमें अपनी पत्नी लौटा दो वरना संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। आग बंजर जला दूंगा, पानी बंजर डुबा दूंगा, अगर हमारी पत्नी नहीं लौटाई तो तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। सुग्रीव, क्या तू ये नहीं जानता बाली को स्वयं ब्रह्मा का वरदान है, जो बाली के सामने आता है बाली उसकी आदि शक्ति खींच लेता है। जो शक्ति तूने हासिल की थी वो शक्ति आज मैं खत्म करूंगा। जमीन पर चलने वाले बाली आसमान में उड़ना छोड़ दे, हमें पार पौधों से टकराना छोड़ दे। होठों पे लाली दिल में जनून, होठों पे लाली दिल में जनून, मत कर सुग्रीव हमें इतना मत बोल, वरना धरती हो जाएगी खून खून। सरफराज की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कि चोर कितना कातिल के बाजुओं में है। अब तो हर रोज एक लाश बिछाने की आदत पड़ गई है, अब तो हर रोज एक लाश बिछाने की आदत पड़ गई है। कल किसी और की बिछाई थी और सुग्रीव आज तेरी बारी है। आग से खेलने वाले शोलों से डरा नहीं करते, आग से खेलने वाले शोलों से डरा नहीं करते, जो सर पे कफन बांधते हैं वो कभी मौत की परवाह नहीं करते। कोई दम नहीं, जरा पलट कर तो देख बाली, हम भी किसी यमराज से कम नहीं। कर मौत जो मरे काम करे चंडाल का, कर मौत जो मरे काम करे चंडाल का। अरे तेरा राम भी उसका क्या बिगाड़े जो स्वयं भक्त है महाकाल का। आपको फिर समझा रहे हैं, आप हमारे भाई हैं,
भ्राताश्री है, हमारे भ्राताश्री बड़े हैं, हम इसीलिए बार बार आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। लेकिन आज बनकर जला दूंगा, पानी बनकर डुबो दूंगा। अगर हमारी पत्नी हमें न लौटाई तो यहाँ लाशों के ढेर बिछा दूंगा। हवाओं से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो टकराए उसे किष्किंधा नरेश महाराज बाली कहते हैं। प्रभु, ये क्या है? ये बार बार क्यों आ रहा है और क्यों ये युद्ध के लिए ललकार रहा है? आप मेरी बात मानिए, आप मत जाइए, जरूर इसकी बात में कोई छल कपट है। महारानी तारा, क्या आप जानती हैं आप महाराज बलि को समझा रही है? अरे ये गिदड़ बाली के सामने खड़े होने की औकात नहीं रखता, ये क्या मुझे मारेगा? बाली, बाहर निकलो बाली, डरता हूँ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारा हूँ, बार बार ललकारा हूँ बाली, बाहर निकलो। महारानी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, आज का दिन सुग्रीव का ये अंतिम दिन है, आज मैं इसकी सांसें इससे छीन के रहूंगा। तो आप क्या क्या महाराज? किसने मुझे पीछे से तीर मारा? ये कायरता का काम किसने किया? मेरे सामने आओ, किसने इस शूरवीर को छल और कपट से मारा? महाराज बाली, ये छल कपट का कार्य तुम्हारे छल कपट के कर्मों की सजा है। मैं अवधपति महाराज दशरथ का पुत्र राम, मैंने तुम्हारे पीठ के पीछे वार किया है, और ये तुम्हारे दंड, तुम्हारे भाई के किया हुआ छल, उसके किया हुआ धोखे का अपराध का जो दंड मिला हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। तुम्हें अपने कर्मों की सजा तुमने खुद ने चुनी है। प्रभु, आप तो क्षत्रिय हो, आप सूर्यवंशी हो, क्या अपने पिता दशरथ ने आपको यही सिखाया है किसी शूरवीर को पीछे से मारो, उसकी ऐसी मृत्यु करो? ये बात कहाँ सही है? और ये लड़ाई तो हम दो भाइयों के बीच में थी, मैंने तो कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर आपको सुग्रीव इतना मीठा लगा और मैं आपको शत्रु लगा, ऐसा आखिर क्यों? हे बाली, ये युद्ध कोई भाइयों के बीच में नहीं था, ये युद्ध एक नीति का युद्ध था। तुमने अपने भाई के साथ छल किया, उसका राजपाट छीना, उसकी पत्नी का हरण किया। एक बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, एक बड़ा भाई अपनी कन्या को मान और सम्मान देता है, तो तुमने इतना घोर पाप कर दिया। इस पाप की सजा तो तुम्हारी मृत्यु थी। और रही बात छल से मारने की, तुम्हें वरदान था, तुम्हें छल से मारने के लिए कोई रास्ता ही था, और राम जिसे छल से मारता है उसी में भी उसका कल्याण होता है। मुझे लंकापति रावण को उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी, मुझे सुग्रीव की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने सुग्रीव का मित्र बना के साथ किया और तुम्हें अपने कर्मों का दंड दिया है। प्रभु राम, आपने भले जो भी किया हो, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं किया। अरे आप मेरे पास आते, मुझे एक बार कहते, त्रिलोकी विजेता लंकेशपति राजा रावण को मैंने अपने बगल में दबाकर 6 माह तक पूरे संसार की परिक्रमा करवाई। सुग्रीव रावण का क्या बिगाड़ेगा? आपने गलत इंसान को चुन लिया। अगर आप मेरे पास होते तो आज आपकी पत्नी आपके पास और रावण आपके चरणों में मैं डाल देता।
साले, यही तुम्हारी मुक्ता, तुम्हारे घमंड, तुम्हारी इस मृत्यु का कारण है। जिस रावण को तुम अपनी बगल में